अद्भुत अद्भुत क्षमता है इन बालकों में, और वो भी ऋषि कुमार। इस आयु में ऐसे धनुर्विद्या का प्रदर्शन तो राजकुमारों के भी बस की बात नहीं। इनकी प्रतिभा अतुल्य है महाराज। अरे रुको! रोको! सैनिक भी इन्हें खोज नहीं पाए हैं महाराज। ये दोनों बालक असाधारण प्रतीत हो रहे हैं। आपने तो इनका पराक्रम निकट से देखा है, किंतु अब मुझे उन्हें प्रतियोगिता के अंतिम चरण को जीतते हुए निकट से देखने की इच्छा हो रही है। मैं स्वयं उन्हें खोजने की इच्छा रखता हूं। अवश्य, मैं भी आपके साथ चलता हूं। आपका यूं अतिथियों को छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। आप यही रहिए। मेरे स्थान पर मेरा हनुमान उपस्थित रहेगा। जैसे प्रभु की इच्छा। कुश, चलो प्रतियोगिता क्षेत्र के तनिक निकट चलते हैं। अब यहाँ सब हमारी खोज में लग जाएंगे। अद्भुत धनुर्विद्या का प्रमाण देते हुए हमारे गुप्त प्रतियोगी ने दूसरा चरण जीत लिया है, और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस स्पर्धा के आखिरी चरण में। अब देखना यह है कि इस अंतिम चरण में वो हमारे समक्ष आते हैं या नहीं। तो ध्यान से सुनो, इस चरण में महाराज जनक का अश्व, जिसे आसपास के सभी 12 राज्यों में सबसे तीव्र होने का गौरव प्राप्त है, उसे बिना क्षति पहुंचाए रोक पाएगा, वो होगा प्रतिस्पर्धा का विजेता। ये तो सच में असंभव है। भैया, अश्व के आसपास बाणों का घेरा बनाने से कोई लाभ ही नहीं होगा। वो एक छलांग में उसे पार कर लेगा। यहाँ से तो सब असंभव लगता है। अश्व भी दिखाई नहीं दे रहा है, और प्रतियोगिता क्षेत्र तो उस और है ना। चलो उस वृक्ष पर चढ़ के देखते हैं, कदाचित कोई मार्ग दिखे। सैनिक आ रहे, धनुष छुपाओ। ये लो। ये तो अयोध्या के सैनिक हैं। इतने सैनिक मिलकर उन 2 बालकों को नहीं खोज पा रहे हैं। शीघ्र ही हमें उन दोनों को महाराज के समक्ष ससम्मान प्रस्तुत करना होगा। लगता है पूरी मिथिला और अयोध्या मिलकर हमें खोजने में जुट गई है। वो देखो, मिथिला के सैनिक जिन्हें हमने माटी में स्नान करवाया था। ये अकस्मात रुक क्यों गए? लगता है राजघराने से कोई आ रहा है।
भक्त को भगवान के दर्शन मिल ही गए। हमारे आराध्य, हमारे भगवान बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता मैया ने विभीषण जी को बताया था। श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर पदकंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। कुश श्री राम के चरण स्पर्श करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा हमें। चरण स्पर्श करे या स्पर्धा? कुमारो, आभास होता है ये भार बहुत अधिक है। लाइए मैं सहायता कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम स्वयं ले जाएंगे। प्रतिदिन का कार्य है भद्र। आप दोनों बड़े परिश्रमी प्रतीत होते हैं। हमारी माता ने सिखाया है कि अपना कार्य सदा स्वयं करना, किसी की सहायता नहीं लेना। बड़ी अच्छी सीख दी है कि तो मुझे आप दोनों की सहायता चाहिए कुमारों। क्या आपने हाथों में धनुष लिए 2 ऋषि कुमारों को देखा है? केश भी लंबे हैं उनके। हाँ हाँ, उस ओर गए वो दोनों ऋषि कुमार। धन्यवाद। अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना हमारे पुत्रों की नियति में नहीं, किंतु ये पुष्प वो दोनों ही लेकर आए हैं आर्य। इसमें उनका स्पर्श है, स्वीकार कीजिए। सिया राम, 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 सिया राम। हमें आशीर्वाद देते जाइए श्री राम। प्रसन्न रहो। चिरंजीवी रहो, यशस्वी रहो। ये कैसा अद्भुत आभास है। अब तक जिस मन को चिंता घेरी हुई थी, अब वो अचानक आनंदमय कैसे हो गया। कैसा शुभ संकेत है ये।
बुरी बात। असत्य क्यों कहा तुमने? हम तो यही हैं। सत्य और मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि वो दो ऋषि कुमार उस ओर से आए थे और हम भी तो उसी ओर से आए, तो हम भी थे ना उसी ओर से। सत्य को तर्क में मत उलझाओ कुश। श्री राम से असत्य कहा है तुमने। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब हम प्रभु श्री राम से मिलेंगे तो हमें उनसे क्षमा मांगनी होगी, समझे तुम? समझ गया भ्राता श्री। अब चलिए, वहाँ कोई सैनिक नहीं है। चलो। भैया, अब तो अंतिम स्पर्धा बची है, उसके बाद छुपने छुपाने के खेल से मुक्ति मिल जाएगी। मैया का मान है, पिता का विवाद, ये तो करने संग्राम का मजा आए हैं। माथे पे तेज ले, कांधे पे धनुष साजे भुजा, बलि है बलवान आए हैं। सावधान, अश्व को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जानता हूं, मैं तो केवल इसे भयभीत कर रहा था। अश्व प्रतियोगिता के स्थल से बाहर निकल चुका है भैया। हमें उसे इसी नगर में रोकना होगा, अन्यथा न जाने कौन कौन से राज्य घुमा देगा ये हमें। ये किस राक्षसी शक्ति का आभास हुआ मुझे? आर्य सुमंत। जी महाराज। आप सैनिकों को लेकर उस ओर जाइए, मैं यहां देखता हूं। जी महाराज। भैया, मुझसे लक्ष्य तो भेज दिया, किंतु इस अश्व को कैसे रोकेंगे? श्री राम से क्षण भर की भेंट भी जन्मों के संकट टाल देती है। तुम देखना, उनके दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा हमें। किंतु उन्होंने तो कभी कोई अश्व नहीं रोका था। रोका था क्या? वो देखिए भैया, वो रहा। कुछ सोचिए भैया, कैसे रोके इस अश्व को? यदि हमें मार्ग नहीं दिख रहा तो हम उसके मार्ग का अवरोध बन जाएंगे। सज्जो हो कुछ? फिर विचार कर लीजिए भैया, मुझे तो ये बड़ा क्रोधित लग रहा है। सोचो कुछ, श्री राम ने क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था, प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो और चिरंजीवी रहो। किंतु इस अश्व को पकड़ने में
क्या संतुष्टि, क्या प्रसन्नता होगी भैया? प्राणी प्रसन्न और संतुष्ट कब होता है? मैं तो तब संतुष्ट रहता हूँ जब मेरा पेट प्राणी तब संतुष्ट होता है जब उसका पेट भरता है। महाराज की जय हो। महाराज, दोनों ऋषि कुमारों ने अश्व की भूख मिटाने के लिए उसके आगे पत्तों का भंडार लगा दिया है। अब वे अश्व को लेकर प्रतियोगिता क्षेत्र में आ रहे हैं महाराज। लगता है तुम्हारे मित्र स्पर्धा जीत गए हैं। समय आ गया है जब उस प्रतियोगिता क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिल रहा होगा। तब पूरे नगर के समक्ष तुम्हें उन्हें जीवन का सबसे बड़ा आघात देना होगा। संसार को बताना होगा कि लवकुश सीता के पुत्र है। जो सत्य देवी सीता ने संसार से छुपाए, स्वयं भगवान वाल्मीकि भी जिसे उजागर नहीं करना चाहते, वो आप क्यों सबके सामने लाना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको माता सीता और लव कुश को दुख पहुंचाकर? जिज्ञासा, ये सत्य जब सामने आएगा तो संसार में विविध प्रकार के विचारों का जन्म होगा। कोई राम से इसलिए घृणा करेगा क्योंकि उसने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग किया। कोई सीता पर संदेह करेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे तो आप मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दे। लगता है मुझे अपनी मायावी शक्तियों से ही तुमसे अपनी बात मनवानी पड़ेगी। राम नाम के समक्ष कोई असुरी शक्ति टिक नहीं सकती। राम, 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 राम। मौन हो जाओ मूर्ख बालक। राम, राम। बालक, बालक उठो। मुझे पराजय स्वीकार नहीं है राघव। मैं तुमसे जीत के रहूंगा, तुम्हें हरा कर रहूंगा मैं।
हनुमान, ये समय प्रहार करने का नहीं, प्रहार से बचने का है। बचा सकते हो तो बचा लो अपना राम राज्य। महाराज, वो बालक मिल गए। इस बालक को संभालिए आर्य सुमंत। जी महाराज। मुझे इसी क्षण जाना होगा आर्य सुमंत। रथ को सज्ज कीजिए। आर्य सुमंत, महाराज जनक से मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा। उनसे विदा लिए बिना जाना पड़ रहा है, और उन ऋषि कुमारों को मेरी ओर से ये भेंट दीजिएगा। कभी अवसर मिला तो उनसे भेंट का लाभ मिलेगा मुझे। प्रभु के पाश में बंधने को सज्ज होना दुष्ट। अयोध्या चलो हनुमान, हमारे पास समय अधिक नहीं है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया बालकों, मैं जानता हूं तुम्हारी दृष्टि किसे ढूंढ रही है। हम भी कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं ये भी जानता हूं कि इतने असंभव चुनौतियों को संभव कौन कर रहा था। ईश्वर की असीम कृपा है तुम दोनों पर। तुम दोनों केवल धनुर्धारी ही नहीं हो, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी हो। धर्म के अर्थ को समझने की क्षमता भी रखते हो। राजाओं से पराक्रमी और वीर भी हो, और बालकों से नटखट भी। मैं और श्री राम तुम दोनों से अत्यंत प्रभावित हैं। और सत्य तो यह है कि जितने उत्सुक तुम दोनों हो श्री राम से मिलने के लिए, उतने ही उत्सुक श्री राम भी थे तुम दोनों से मिलने के लिए। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक राक्षस को खदेड़ने के लिए जाना पड़ा। ये श्री राम की माला है, वही माला तुम दोनों को भेंट करना चाहते थे। कितना सुंदर रूप है, कितना सुंदर भाव और स्वभाव है। इतनी नम्र छवि तुम दोनों को देखकर किसी का स्मरण हो आया। माता सीता,
माता सीता भी श्री राम के साथ है। बताइए ना, माता सीता है उनके साथ? कोई बात नहीं, जब हम अयोध्या जाएंगे तब माता सीता से भी मिलेंगे और श्री राम से भी। हमारी माता कहती है कि जो बीत गया उससे सोच सोचकर दुखी होना व्यर्थ है, इसलिए आगे का सोचना चाहिए। उचित कहा आपकी माताश्री ने, बीते कल के बारे में सोच के दुखी होना ठीक नहीं है। अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होती है तुम्हारी माता। मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुना ना? अवश्य महारानी, वो भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। उत्तर की ओर वन के निकट भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही रहते हैं। उचित है, हम शीघ्र ही आश्रम आएंगे तो भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद लेंगे। आप लोग यहां से प्रस्थान करें और आपकी भेंट, आपका पुरस्कार स्वीकार करें। माता, हम सुनैना जी से भी मिले और महाराज जनक से भी। महाराज जनक यहाँ पे भी आएंगे। महाराज जनक यहाँ आएंगे? हाँ माता। मुझे मिथिला में हुए हर प्रस्ताव के विषय में बताओ। अभी नहीं माता, हम मिथिला से विजेता बनकर लौटे हैं और हमारे उपगुरु वो भली भांति पराजित होकर आए हैं। उनका स्वागत तो कीजिए। पराजित होकर? किससे और कहाँ है उपगुरु? आश्रम के बाहर है, विजेता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, लौटते हुए पूरे मार्ग में सेवक की भांति सेवा करते हुए आए हैं। कभी जल का घड़ा तो कभी फल की टोकरी लेकर आए हैं। किसके लिए? आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रसूता है, मेरी धर्मपत्नी। मिथिला की कन्याएं बड़ी कठोर होती हैं। एक बार जो उन्होंने किसी को पति स्वीकार लिया तो यमराज भी उनका मन नहीं बदल सकता। ये क्या, सब चले क्यों गए? क्या हमसे कोई भारी भूल हुई है?
इस समस्त संसार में धर्म के अश्व का घूमना अनिवार्य है। मैंने स्वयं सहस्त्रमुख रावण को मिथिला में विष फैलाते देखा है। उसने एक बालक को अपने माया के भ्रम से बांधा था। किंतु अच्छी बात यह है कि बालकों पर कुविचारों का प्रभाव विलंब से होता है, इसलिए सहस्त्रमुख रावण सफल नहीं हो पाया। किंतु अब हमारे पास समय शेष नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करना होगा। महाराज, क्या अब आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा भाभी मां सीता को? तो अब आगे के लिए क्या आज्ञा है महाराज? क्या इस यज्ञ से पूर्व महाराज के दूसरे विवाह का आयोजन करना होगा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। विवाह तो मैं कर चुका हूं। 7 दिन के पश्चात मैं प्रजा के सामने अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। न जाने कहां की होगी वो, किस नगर की होगी वो महारानी, किस धर्म का वहन करती होगी। रघुकुल की गरिमा निभा भी पाएगी या नहीं? नहीं, इस नई महारानी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा राम है वो कुछ भी अनिष्ट कर ही नहीं सकते। उन्होंने विवाह किया क्योंकि यही उचित था। राजा है, इसका तात्पर्य नहीं कुछ भी अनुचित करेंगे। हमारे महाराज ने हमेशा उचित कार्य ही किए हैं। ये उचित नहीं है। यही उचित है। ये उचित नहीं है। यही उचित है। अन्याय है ये। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे महाराजा ने ध्यान रखा ही है। माता, वैसे भी उचित ही हुआ। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और तब तक के लिए श्री राम की भेंट है ना हमारे पास। देखिए ना माता, कितना सुंदर हार है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। मेरे साथ ना होकर भी मुझे पथ दिखाया है तुमने सीते। प्रभु, आप जो करेंगे वो उचित ही होगा, किंतु प्रजा में जो ये तर्क वितर्क चल रहा है, इसे रोकने का मार्ग अवश्य ही खोजना होगा। अपने हृदय को और दृढ़ बनाने के लिए मुझे तप का मार्ग खोजना होगा हनुमान। जब तक मैं इस कक्ष में हूं, मेरे एकांत में कोई बाधा ना डाले हनुमान। या कुन्देन्दु
तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे पुत्रों। उठो। गुरुदेव, आज सरस्वती माता की पूजा क्यों? बताता हूँ, परंतु इससे पहले ये बता दूं कि भगवान वाल्मीकि की क्या इच्छा है। पुत्रों, तुमने मिथिला में अपने शौर्य का परचम लहराया, किंतु अब भगवान वाल्मीकि कुछ और चाहते हैं। उनका आदेश धनुष बाण का त्याग कर हाथ में वीणा उठाने का है, क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व वो होता है जिसमें केवल बल और बुद्धि ही नहीं, कला भी सम्मिलित हो। और कला के बिना प्रभु भी पशु हैं। कला तो रावण के पास भी थी। बल, बुद्धि, कला और धर्म, ये चार स्तंभ से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। रावण के पास बल, बुद्धि और कला तो थी, किंतु धर्म नहीं था। और वो धर्म क्या है गुरुवर? उस धर्म को भी जान जाओगे जब अपने अगले प्रवास से लौटोगे। कहाँ का प्रवास? अयोध्या। हम तो मिथिला कुमारी के सिवा किसी और को भी महारानी स्वीकार नहीं करेंगे। श्री राम से भी विरोध करेंगे। समझने का प्रयास करो। अयोध्या को यज्ञ की और यज्ञ को महारानी की आवश्यकता है। श्री राम ने जिस भी नारी का चयन किया होगा उसे हमें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। कौशल राज राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। राज्य यज्ञ के बिना अधूरा है और राजा रानी के बिना अपूर्ण है। इसलिए मैंने अपनी प्रिय पत्नी के शोक को त्याग कर इस राज्य को धर्म से सबल करने का निर्णय लिया है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। नहीं, अयोध्या की महारानी के रूप में मिथिला कुमारी के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। महारानी सीता ही है। महारानी का स्थान हम किसी और को नहीं लेने देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी महारानी देवी सीता ही हो सकती हैं। हाँ हाँ, सीता ही हो सकती हैं। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की।